हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकाइन एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 6। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लो हेलिक्स एंगल ड्रिल आर प्रेफर्ड फॉर ड्रिलिंग होल इन। यदि लो हेलिक्स एंगल है तो उस किस मटेरियल के लिए हम प्रेफर्ड होता है? दैट मीन्स प्लास्टिक। दैट मीन्स विच वन मटेरियल? प्लास्टिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। इन ड्रिलिंग में माइल्ड स्टील एंड ब्रास द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल इज 118 डिग्री। यस, ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है क्या होता है? 118 डिग्री। क्लियर? In drilling bakelite and fibrous plastic, the point angle of a drill is। अब पूछ रहा है कि यदि हमारा बैकेलाइट एंड फाइब्रस मटेरियल है तो उस केस में हमारा पॉइंट एंगल कितना होगा? दैट मीन्स लेस देन 118 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। द पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग फॉर स्टेनलेस स्टील इज। यदि स्टेनलेस स्टील का हमें कर रहे हैं तो उसका पॉइंट एंगल कितना होगा? दैट इज मोर देन 118 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री होती है ना? ये स्पेशली फॉर स्टेनलेस स्टील के लिए। द पॉइंट एंगल ऑफ 135 to 150 डिग्री इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल? दैट इज हार्ड मटेरियल। दैट मीन्स निकेल एलॉय, यस, थिन शीट मेटल, यस, hard steel, yes, that is all of these. Clear? चलिए, the point angle used for drilling on marble। यदि हम मार्बल की बात करें तो उस केस में हमारा क्या होगा? दैट इज 118 डिग्री। और बुक वगैरह में देखेंगे तो आपका 80 डिग्री दिया है, बट आप ये सही नहीं है, दैट इज 118 डिग्री। तो आप यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट में जरूर क्लैरिफाई करें, हम फिर उसका रिस्पांस जरूर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेलिक्स एंगल ऑफ ए ड्रिल इज मोर देन 30 डिग्री फॉर ड्रिलिंग एल्यूमिनियम। तो यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें कि एल्यूमिनियम का हम ड्रिल कर रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा? जो ड्रिल हेलिक्स एंगल है वो हमारा क्या होता है? दैट इज 35 डिग्री टू 45 डिग्री। दैट मीन्स क्या है? मोर देन 30 डिग्री। यस, द हेलिक्स एंगल ऑफ ए ड्रिल इज डैश डैश फॉर ड्रिलिंग ब्रास, है ना? यदि हम वही ब्रास का करेंगे तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो ब्रास के लिए करते हैं तो यूजुअली हम कितना लेते हैं? 0 to 20 डिग्री, that means less than 30 degree. Option B. Twist drill are made of। ट्विस्ट ड्रिल क्या बना होता है? तो हाई स्पीड स्टील का, कार्बन स्टील का, कोबाल्ट टूल स्टील का, बट स्टेनलेस स्टील का नहीं होता। दैट मीन्स A and B। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए टूल यूज्ड टू विथड्रॉ ए ड्रिल फ्रॉम द स्लीव इज कॉल्ड। यदि हम स्लीव को निकालते हैं, स्लीव से निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नो ड्रिल रिमूवर, दैट इज ड्रिफ्ट। दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप टू दिस वन क्लियर? इफ एनी डाउट देन कमेंट देयर। एक टेपर टेप हैज। टेपर टेप क्या होते हैं? तो टेपर टेप एट इट्स एंडेड टेपर फॉर अबाउट 8 or 10 threads, that is called taper tape। अब यदि टेपर टेप है तो उस केस में हमारा क्या होगा? 7 to 10 टेपर थ्रेड। यदि प्लग टेप है उसी को हम क्या बोलेंगे? यदि प्लग टेप है तो 3 to 5 चैपर टेप रहेगी और थ्रू आउट एक ही थ्रेड है ना? थ्रू आउट बॉटम टॉप एक बॉटमिंग एक ही टाइप है तो उसको बॉटमिंग
थ्रेड बोल लेते, टैप बोलेंगे। तो व्हेन द एंड ऑफ टैप इज टेपर्ड अबाउट 3 to 4 थ्रेड इज नोन एज, अभी हमने बोला क्या बोलते हैं उसे, सेकेंड टैप बोलेंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड सेकेंड टैप, और है ना ए बॉटमिंग टैप है, क्या है, थ्रू आउट एक ही थ्रेड होना चाहिए, तो फुल थ्रेड फॉर होल ऑफ इट्स लेंथ, है ना, फुल थ्रेड फॉर होल ऑफ इट्स लेंथ इज कॉल्ड बॉटमिंग टैप। ए ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल्स चिप डू नॉट आउट ऑटोमेटिकली, नो, ट्विस्टेड ड्रिल फ्लूटेड ड्रिल वही होता है जिसमें चिप्स ऑटोमेटिकली आउट हो जाती है ना, तो दैट इज बी, है ना, ये इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें हेलिकल फ्लूट बना होता है जिसमें स्पाइरली अलोंग द ड्रिल बिट निकल जाती है। ए ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स क्या है, सैंक, मटेरियल एंड डायमीटर, मटेरियल, लेंथ ऑफ बॉडी, हेलिक्स एंगल, तो विजुअल, तो ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स डायमीटर, sine and material, note by the helix angle, so option A is correct. The type of reamer used for reaming operation in a blind hole is, अब हम यदि हम ब्लाइंड होल में रीमर यूज कर रहे हैं रीमिंग प्रोसेस में तो कैसा होगा, है ना, दैट इज राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर। व्हाई शुड फॉर राइट हैमर, क्योंकि इसमें राइट हैंडेड से स्पाइरली डिजाइन होता है जिसमें इजीली इफेक्ट जो चिप निकलती है, मटेरियल निकलती है, वो इजीली निकल जाती है ना, तो राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर इज यूज्ड फॉर रीमिंग इन ए ब्लाइंड होल बिकॉज इट्स राइट हैंडेड स्पाइरल डिजाइन फैसिलिटेट टू इफेक्टिव रिमूवल ऑफ दैट चिप, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। The type of reamer used for soft aluminum और copper is, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड होगी, है ना, क्योंकि ये किसके लिए, लेफ्ट हैंडेड एल्युमिनियम के लिए। यदि ब्लाइंड होल है तो राइट हैंडेड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर, यदि एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो लेफ्ट हैंडेड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर। द डेप्थ ऑफ कट इन ए ड्रिलिंग इज व्हाट, डेप्थ ऑफ कट इज, ड्रिलिंग इज क्या होगा, दैट इज 1/2 ऑफ द ड्रिल डायमीटर, क्या होता है, हाफ ऑफ द ड्रिल डायमीटर। द कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज विथ हाई स्पीड स्टील ड्रिल्स वेरीज फ्रॉम, यदि हाई स्पीड स्टील है तो उसका कटिंग स्पीड क्या होगा, दैट इज एल्यूमिनियम के लिए 90 एबव, दैट इज 60 to 90, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The cutting speed for drilling that is with high speed steel is 24 to 25 मीटर, तो किसके लिए, तो ये हमारा जो होता है माइल्ड स्टील के लिए जो होता है 24 to 45 माइल्ड स्टील के लिए। एंड द कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग कॉपर विथ हाई स्पीड स्टील वेरीज बिटवीन, अब इस यहाँ पे क्या है, यदि कॉपर की बात आ रही है ना, तो कॉपर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, स्मॉल स्टील से कम होगा, दैट इज 18 to 30, तो क्या हो गया, माइल्ड स्टील के लिए हमारा ड्रिल कितना होगा, सॉरी कॉपर के लिए 18 to 30, देन हाई स्पीड स्टील 24 to 45, देन एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रोंज, है ना, तो इसके लिए 60 to 90। द कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रोंज विथ कार्बन स्टील टूल, है ना, अब क्या बोल रहे हैं, वहां पे हाई स्पीड स्टील टूल था, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन स्टील टूल इज डैश डैश कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील विथ हाई स्पीड टूल, तो स्पीड अब क्या होगी, है ना, तो इस केस में हमारा क्या होगा, इक्वल, है ना, ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल। द कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन कटिंग एज ऑन द ड्रिल एस, क्योंकि हर एक पॉइंट में वेरी होती रहती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कटिंग स्पीड
its zero at periphery and its maximum at the center of the drill? No. In drill क्या होता है? Cutting speed is zero at the center. Cutting speed is zero at the center होता है, not on its periphery. And maximum at the periphery because cutting speed velocity increases with the radius, है ना? With the radius from the center of the rotation of the what? Reamer. And that's outer edge of the drill has highest cutting speed. इसलिए क्या होता है? आउटर एज का कटिंग स्पीड सबसे ज्यादा होता है, सेंटर का क्या होता है? 0 होता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स है. द कटिंग स्पीड ऑफ ए ड्रिल डिपेंड्स ऑन दी, है ना. अब कटिंग स्पीड किसके ऊपर डिपेंड होगी? तो कटिंग स्पीड ऑफ ए ड्रिल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल कट. आप किस टाइप के मटेरियल कट कर रहे हैं, टाइप ऑफ कटिंग टूल, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, है ना, क्वालिटी ऑफ द सरफेस डिजायर. तो दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव. In drilling softer material, the cutting speed is dash dash as compared to harder material is. अब हमारा यहाँ पे कटिंग स्पीड की बात कर रहे हैं कि यदि हम सॉफ्टर मटेरियल को ड्रिल कर रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा? तो कटिंग स्पीड इज हाई, है ना. सॉफ्ट मटेरियल के लिए करने के लिए क्या हुआ? कटिंग स्पीड ज्यादा होना चाहिए. हाई स्पीड स्टील ड्रिल कैन बी ऑपरेटेड एट अबाउट, है ना. अब कितना स्पीड ये होता है ना. तो उस केस में डबल ऑफ द हाई कार्बन स्टील ड्रिल. दैट इज ऑप्शन सी. द टाइप यूज टू कट थ्रेड इन ए ब्लाइंड होल इज, है ना. तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि टाइप जो कट कर रहे हैं ब्लाइंड होल में, तो दैट इज कॉल्ड बॉटमिंग टाइप. Which of the following machine the work remains stationary and tool is rotating? अब टूल रोटेट कर रही है तो ये सिंपल सी बात है कि हमारा क्या है, आर्मर पे टूल है और हम फिक्स कर दिए हैं. तो उस केस में क्या हो रहा है? मशीनिंग तो हो रही है. तो अब बोरिंग टूल क्या वो रोटेट हो रही है. दैट मीन्स क्या है, होल कर रहे हैं ड्रिल. तो बोरिंग तो है. अब विच टाइप ऑफ बोरिंग, है ना. अब ये दैट इज विच टाइप ऑफ बोरिंग इज कॉल्ड? तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल बोरिंग मशीन. इस केस में हमारा क्या रहता है कि वर्क इज स्टेशनरी एंड टूल इज रोटेटिंग. अब फिर से पूछ रहा है द वर्क इज रोटेट एंड टूल इज स्टेशनरी. अब क्या कर रहे हैं? वर्क को रोटेट करा रहे हैं और टूल जो है हमारा स्टेशनरी है. तो यह क्या हो जाएगा? दैट इज vertical boring machine. The ratio between two consecutive spindle speed for a 6-speed drilling machine using drill of diameter 6.25 to 25 mm and a cutting speed is what? तो इसमें क्या है आपका कि यहां से देखिए कि आपको क्या हो रही है कि V इक्वल टू पाई डी एन, है ना. तो यहाँ पे आप देखिए बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्पीड, दैट मीन्स दिस वन इज कांस्टेंट. तो यहाँ से क्या होगा? डी एन इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहाँ से D1 N1 इक्वल टू D2 N2, है ना. तो यहाँ से क्या हो जाएगी? दैट इज N1 अपॉन N2 इक्वल टू क्या हो जाएगी? D2 अपॉन D1. तो यहां से आप इसको इंसर्ट कीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज 25 अपॉन 6.25, दैट इज क्या हो जाएगा? 4, है ना. अब रेशियो ऑफ स्पिंडल स्पीड क्या है? तो रेशियो ऑफ स्पिंडल स्पीड N2 अपॉन N1 4 हो गई. दैट इज क्या बोल रहा है? टू कंसेक्यूटिव 6 स्पीड ड्रिल मशीन, दैट मीन्स टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1. तो 6 माइनस 1 तो 4 टू द पावर क्या हो जाएगी? 0.2, दैट इज 1.32. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट.
द मेन पर्पज फॉर बोरिंग ऑपरेशन एज कंपेयर टू ड्रिलिंग इज, तो ड्रिलिंग बोरिंग में हम क्या करते हैं, दैट इज इनलार्जिंग दैट द एग्जिस्टिंग होल, है ना, जो होल किया हुआ है, ड्रिल किए हैं, उसी को हम क्या करते हैं, दैट इज इनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं। द टाइम फॉर ड्रिलिंग होल इज गिवन बाय टी इक्वल टू क्या होता है, डेप्थ ऑफ होल प्लस एच डिवाइडेड बाय फीट इनटू आरपीएम, वेयर एच इज वाट, है ना। तो एच क्या होता है, एच जो होता है हमारा ड्रिल का कोन हाइट होता है, कोन हाइट ऑफ द ड्रिल। Then 34, a drill bit of 20 mm diameter rotating at 500 rpm with a feed rate of 0.2 mm revolution is used to drill a through hole in mild steel plate 20 mm thickness. The depth of cutting operation is, तो देखिए इस केस में हमें बहुत लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन है, बहुत दिक्कत होगी। इसमें कुछ नहीं है, आपका सिंपल सी बात है कि जो भी आपका ड्रिल बिट है वो जितना हमारा थिकनेस है प्लेट का, है ना, जितना थिकनेस का प्लेट है उतना ही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होल होगा, तो दैट इज 20 mm। बाकी जो है सरप्लस डाटा दिया हुआ है। द इफेक्ट ऑफ सेटिंग ए बोरिंग टूल एबव सेंटर हाइट लीड्स टू, है ना, अब क्या है, उसको बोरिंग टूल को एबव द सेंटर हाइट यदि हम ये करते हैं तो क्या होगा, तो इंक्रीज द इफेक्टिव रेक एंगल and decrease the effective clearance angle, that is option A is correct। क्योंकि इस केस में दोनों इफेक्टिव रेक एंगल और ये दोनों इंक्रीज नहीं होगा, एक इंक्रीज होगी दूसरा डिक्रीज होगी, तो दैट इज इंक्रीज द इफेक्टिव रेक एंगल एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव क्लियरेंस एंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रीमिंग प्रोसेस, रीमिंग प्रोसेस हम किस चीज के लिए करते हैं, तो हाई फॉर्म एक्यूरेसी इज ऑब्टेन, है ना, ये सारे जो प्रोसेस कहलाते हैं सरफेस फिनिशिंग के टाइम करते हैं, दैट इज हाई एक्यूरेसी ऑब्टेन। ये होल ऑफ 30 mm डायमीटर, है ना, प्रोड्यूस बाय रीमिंग, द मिनिमम डायमीटर परमिसेबल इज 30 mm while maximum permissible diameter is 35.05 mm। in this regard which of the following type of diameter, तो इस केस में क्या होगा कि हम जो है दोनों की मिनिमम डायमीटर ऑफ रीमर कितना लेंगे 30 और मैक्सिमम क्या ले सकते हैं 30.05, दैट इज ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। द इनलार्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सर्कुलर होल विथ ए रोटेटिंग सिंगल पॉइंट टूल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड बोरिंग, है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बोरिंग। बोरिंग क्या होता है, enlarging that the existing hole in a shaper। शेपर आपने देखा होगा, तो शेपर में क्या होता है कि टूल जो है क्या करता है, टूल मूव करता है ओवर द स्टेशनरी, दैट इज 39 का क्या होगा, वर्क इज स्टेशनरी एंड टूल इज रेसिप्रोकेट होता है ना, जिससे हम स्लॉट बनाते हैं, तो वर्क इज स्टेशनरी एंड टूल इज रेसिप्रोकेटिंग, है ना। इन ए प्लेनर, अब प्लेनर में क्या होता है, जॉब पीस ही रोटेट करता है ना, और हमारा टूल स्टेशनरी रहता है, तो वर्क इज स्टेशनरी टूल रेसिप्रोकेट नहीं, टूल इज स्टेशनरी एंड वर्क इज रेसिप्रोकेटिंग। प्लेनर में हमारा क्या होता है, प्लेनर आप मशीन देखे होंगे, तो टूल इज स्टेशनरी एंड वर्क इज रेसिप्रोकेटिंग। इन ए शेपर द मेटल इज रिमूव ड्यूरिंग व्हिच स्टॉक, तो इसमें आपका एक ही स्टॉक में निकलता है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्टॉक, है ना। जब फॉरवर्ड स्टॉक होता है तो उस केस में मटेरियल रिमूवर होती है इन शेपर में। द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ए शेपर इज, तो शेपर में हमारा क्या है, सभी टाइप का, उसमें आपको एंगल दे सकते हैं, दैट मींस मशीनिंग हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड मशीन एंगुलर सरफेस, दैट इज ऑल ऑफ दिस। स्लॉट जब हम करते हैं तो उसमें सेटिंग करके। In cleavage, groove, slot cannot be cut on a shaper, false। हम कर सकते हैं cleavage, groove, slot सभी चीज बना सकते हैं, और तो cut on a shaper cannot be, yes कट कर सकते हैं, that is ये स्टेटमेंट cannot नहीं होगा, होगा D। गियर कैन बी कट ऑन ए शेपर, है ना,
शेपर पे हमारा क्या गियर कट होता है, यस। द टॉप एंड साइड ऑफ टेबल ऑफ शेपर यूजुअली हैव, तो क्या होता है, दैट इज टी टाइप ही, टी टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड टी टाइप, है ना। द साइज ऑफ शेपर इज गिवन बाय, तो स्ट्रोक लेंथ से हम क्या करते हैं, साइज ऑफ दी शेपर का स्पेसिफिकेशन करते हैं। सबसे मेन होता है स्ट्रोक लेंथ, कि कितना वो ट्रेवल कर रहा है। द स्ट्रोक ऑफ शेपिंग मशीन इज 250 mm, इट्स मेक्स 30 डबल स्ट्रोक पर मिनट, द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द ऑपरेशन इज, है ना। तो हमारा देखिए क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक क्या दिया हुआ है, L इक्वल टू 250 mm, दैट इज 0.25 मीटर, एंड डबल स्ट्रोक है तो दैट इज 2n, जो स्पीड है दैट इज 30 rpm। तो हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो हमारा एवरेज स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो होगा L इंटू 2n, तो L क्या हो गया, दैट इज 0.25 इंटू n इज 30, 25 75, दैट इज 7.5 मीटर पर मिनट, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन ए शेपर द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज इंक्रीज्ड बाय, है ना। तो इंक्रीज किससे करेंगे, कि लेंथ ऑफ शेपर यदि हमें बढ़ाना है तो इंक्रीजिंग द सेंटर डिस्टेंस, है ना, ऑफ बुल गियर एंड क्रैंक पिन। बुल गियर एंड क्रैंक पिन के बीच का सेंटर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाएगा। स्नैक ग्राइंडिंग इज डन बाय, है ना, तो स्नैक ग्राइंडिंग इज डन फॉर रिमूविंग द एक्सेस मेटल फ्रॉम द कास्टिंग, है ना। तो एक्सेस मटेरियल रिमूव जब हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्नैक ग्राइंडिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टू रिमूव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेटल विदाउट, है ना, रिगार्ड द एक्यूरेसी ऑफ द फिनिश सरफेस, दैट इज कॉल्ड स्नैक ग्राइंडिंग। द एग्जांपल ऑफ स्नैक ग्राइंडिंग इज, है ना, तो स्नैक ग्राइंडिंग किसमें के लिए करते हैं, तो जनरली जो है हमारा किसके लिए होता है, ट्रिम, देखिए इसमें ट्रिमिंग द सरफेस लेफ्ट बाय स्पर गियर एंड राइजर ऑन द कास्टिंग, तो जो भी कास्टिंग मटेरियल है उसमें जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल रह गया उसको निकालेंगे, यस। ग्राइंडिंग ऑफ द पार्टिंग लाइन ऑफ द लेफ्ट ऑफ द कास्टिंग, यस। रिमूविंग द फ्लैश और फोर्जिंग ऑफ द कास्टिंग, यस। तो ऑल ऑफ दिस, है ना, क्लियर। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 6 के 50 क्वेश्चन किए। यदि आपको कहीं पे भी डाउट है देन यू हैव टू कमेंट देम, और यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।